पीटीआई से बल्ला फिर छिन गया। इलेक्शन कमीशन का पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लेने का 22 दिसंबर का फैसला बहाल। पेशावर हाईकोर्ट का पीटीआई के हक में हुक्म इम्तना वापस। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील दायर की थी। अदालत ने फैसले में लिखा कि 26 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर अबूरी रिलीफ दिया गया। रिलीफ देते वक्त अदालती दायरा इख्तियार को मद्देनजर नहीं रखा गया। ये बात भी नजरअंदाज हुई कि अबूरी रिलीफ ने इलेक्शन के अमल में रुकावट डाल दी थी। इलेक्शन कमीशन को मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी को कराने हैं। अदालत ने हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन अपने मैंडेट के मुताबिक इलेक्शन का अमल जारी रखे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक साफ शफाफ इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाया जाए। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन पार्टी आइन के बरखिलाफ करार देकर कलअदम करार दिए थे, जिसके बाद पीटीआई से बल्ले का निशान छिन गया था। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन का फैसला पेशावर हाईकोर्ट में चैलेंज किया। इस पर पेशावर हाईकोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करके तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल कर दिया था। बॉयकॉट की तरफ हम किसी सूरत नहीं जाएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट से भी इस्तदा करेंगे कि ज़रूरी नहीं अगर आप खामखा इस बल्ले में कोई ख़ास बात है, आप हमें कोई और निशान देते हैं, इंशाल्लाह कल ही हम आपके अदालत आएंगे। मेहरबानी फरमा ले और जल्दी से हमें भी सुन ले। मोर देन 90% यकीन है सुप्रीम कोर्ट हमारा बल्ला रिस्टोर करवाएगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट अगर हमारा बल्ला बहाल नहीं करती और हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता तो ऑब्वियसली फिर इंडिपेंडेंट की हैसियत यही है कि हर उम्मीदवार को एक अलग से निशान मिलता है। देखो, इससे वोटर भी कंफ्यूज होंगे, डिसएनफ्रेंचाइज भी होंगे। सिस्टम जो भी जीतेगा उसमें डेमोक्रेसी की हार होगी। हमारा बल्ला वापस दो। पीटीआई का फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। एक बार फिर इलेक्शन का बॉयकॉट ना करने का आज़म। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 90% से ज्यादा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट बल्ला बहाल करेगी। बल्ला बहाल नहीं किया तो ये हॉर्स ट्रेडिंग की शुरुआत होगी। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि पार्टी से इंतखाबी निशान लेना उसे तहलील करने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट ने बल्ला बहाल नहीं किया तो हर उम्मीदवार अलग अलग निशान पर इलेक्शन लड़ेगा, जिससे वोटर कंफ्यूज होगा। पीटीआई उम्मीदवारों का एक ही मुश्तरका इंतखाबी निशान होना चाहिए। बिलडाट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब का कहना है कि पीटीआई को एक इंतखाबी निशान मिलने की गुंजाइश नहीं। जमात का हर उम्मीदवार आज़ाद लड़ेगा और इसका इंतखाबी निशान अलग होगा। पीटीआई ने इलेक्शन करवाने में जल्दी दिखाई, कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए, इसलिए इलेक्शन कमीशन के फैसले को रिवर्स करवाना मुश्किल होगा। सीनियर कानूनदान हाफिज एहसान अहमद एडवोकेट ने भी पीटीआई की जानिब से इंट्रा पार्टी इंतखाबात में कानूनी तकाजे पूरे न करने की निशानदेही की। कहा, पीटीआई के वकीला ने इलेक्शन कमीशन के सामने खुद माना कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए जो नामजदगियां की गई हैं वो दुरुस्त नहीं थी, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान वापस लिया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के कौन से हुक्म की तौहीन की? तौहीन अदालत की दरखास्त दी, अब सबूत तो दे। इलेक्शन कमीशन में जो शिकायत दर्ज कराई वो दिखाएं। लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक पीटीआई की दरखास्त पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का पीटीआई के वकील लतीफ खोसा से मुकालमा। लतीफ खोसा इलेक्शन कमीशन में की गई शिकायत की कॉपी ना दिखा सके। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं, इलेक्शन हो जाएगा, आप फिर शिकायत दर्ज करा लेना। अगर आईजी और चीफ सेक्रेटरी से मसला है तो उनके खिलाफ दरखास्त दें। लतीफ खोसा ने कहा कि सिर्फ एक सियासी जमात के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हर बात के जवाब में सियासी जवाब दे रहे हैं। जिसके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए वो अपील करेगा, बात खत्म। लतीफ खोसा बोले, 3 दिन से रिटर्निंग अफसर के ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली तो अपील कहां करें? इलेक्शन कमीशन ऐसी सूरत हाल पर एक खत लिखकर खामोश तमाशाई नहीं बन सकता। हाई कोर्ट या दीगर अदालतों में जाकर वक्त जाया नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये मामला हाई कोर्ट का था। खोसा साहब, हमने एक कदम आगे बढ़कर आपसे ताउन किया, मुस्बत सोच इख्तियार करें, ऐसा न कहें कि बदतरीन इलेक्शन हो रहे हैं। आईजी, चीफ सेक्रेटरी और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी, मजीद समाअत पीर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत पाकिस्तान से मजीद किसी शख्स के लापता न होने की तहरीरी जमानत मांग ली। चीफ जस्टिस काजी फाजिस्तान ने अटॉर्नी जनरल से पूछा, हल्फिया बयान देंगे कि आज से रियासत किसी को लापता नहीं करेगी।
अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कानून ऐसा ही कहता है, वो बयान देने को तैयार हैं। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि ये भारी जिम्मेदारी होगी। आज के बाद कोई लापता हुआ तो इसके नताइज होंगे। जबरी गुमशुदगियों और लापता अफराद के केस में चीफ जस्टिस के सवाल पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इन मामलात की जवाबदेह वजारत दाखिला है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इल्ज़ाम परवेज मुशर्रफ पर है तो मुतल्लिका वजारत दिफा भी बनती है। अदालत ने वजारत दाखिला और वजारत दिफा से जवाब तलब कर लिया। लापता अफराद केस में विफाक की जानिब से अपीलें वापस लेने की इस्तदा मंजूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपीलें खारिज कर दी। विफाकी हुकूमत को लापता अफराद की तफसीलात पर रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया। इस माह 46 लापता अफराद बाजियाब हो गए। रजिस्ट्रार लापता अफराद कमीशन का सुप्रीम कोर्ट में बयान। चीफ जस्टिस से पूछा कि आजकल लोगों के लापता होने के केसेस आ रहे हैं। रजिस्ट्रार ने कहा जी आ रहे हैं। चीफ जस्टिस से पूछा केसेस आने पर क्या करते हैं। रजिस्ट्रार ने जवाब दिया कि GIT बना देते हैं। आमना मसूद जंजुआ ने कहा कि वो लापता अफराद कमीशन से मुतमईन नहीं। एतजाज एहसन ने भी कहा कि वो इस कमीशन से बिल्कुल मुतमईन नहीं। एतजाज एहसन की हाजिर सर्विस जज की सरबराही में कमीशन बनाने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद देखें। ऐसे कैसे हाजिर सर्विस जज की सरबराही में कमीशन बना दें। लापता अफराद का मामला एक फुल टाइम कमीशन को देखना चाहिए। लापता अफराद केस की समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। बलोच मुजाहिरीन का मामला सुप्रीम कोर्ट अब खुद अपने तौर पर देख रही है। ये नहीं हो सकता कि एहतजाज करने वालों को डंडे मारे जाएं। ये बात चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने शोएब शाहीन को जवाब देते हुए कही। शोएब शाहीन ने कहा था कि वो बलोच मुजाहिरीन से मुतालिक नई दरख्वास्त दायर करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि बलोच मुजाहिरीन को पुरअमन एहतजाज का मुकम्मल हक हासिल है। ये नहीं हो सकता कि एहतजाज करने वालों को डंडे मारे जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने लापता अफराद कमीशन केस में फैसल सिद्दीकी को अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। बानी PTI फवाद चौधरी ने अवामी जलसों में इलेक्शन कमीशन की तस्दीक की। मुतादिद बार इलेक्शन कमीशन और सरबरा के खिलाफ मुतासिबाना जुबान इस्तेमाल की, मन घड़त इल्जामात लगाए। मतलूबा शवाहिद, वीडियोज और दस्तावेजात के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ ट्रायल शुरू किया जाए। अडियाला जेल में तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी PTI फवाद चौधरी पर फर्द जुर्मायत। मुल्जिमान का इल्जामात से इनकार। मजीद समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी। बानी PTI ने लाहौर और मियांवाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। लाहौर से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील पर नोटिस जारी। रिटर्निंग ऑफिसर जाती हैसियत में तलब। कराची में शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर करने का फैसला चैलेंज। लाहौर में मरियम नवाज के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील ट्रिब्यूनल में दायर। परवेज इलाही ने गुजरात से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के ROs के फैसले इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर दिए। थरपारकर में PTI उम्मीदवार शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी की अपीलों पर नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन, RO और दीगर से जवाब तलब। मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी, उनके बेटे जैन कुरैशी और बेटी मेहरबानो कुरैशी ने भी अपने कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। समाअत कल होगी। PTI के सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को तिब्बी मुआयने के बाद कार्डियोलॉजी अस्पताल से अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। परवेज इलाही का थेलियम स्कैन टेस्ट नॉर्मल आया। चौधरी परवेज इलाही की दीगर टेस्ट की रिपोर्ट्स अभी आना बाकी हैं। आज सुबह चौधरी परवेज इलाही की सेहत खराब होने पर रावलपिंडी कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट लाया गया था। चौधरी परवेज इलाही को 1 हफ्ता पहले भी टेस्ट के लिए कार्डियोलॉजी अस्पताल ले जाया गया था। काफ लीग ने नून लीग से 2018 की जीती हुई कौमी असम्बली की 4 और सूबाई असम्बली की 8 नशिस्तों से ज्यादा सीटों पर एडजस्टमेंट मांग ली। जराये के मुताबिक नून लीग गुजरात में सालिक हुसैन और शाफे हुसैन की सीट पर तो इजाफी एडजस्टमेंट के इशारे दे रही है, ताहम हुसैन इलाही और मूसा इलाही की सीटों पर एडजस्टमेंट को रद्द कर रही है। नून लीग और काफ लीग में सीट एडजस्टमेंट पर मजीद बातचीत 1-2 रोज में होने का इम्कान है। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास लाहौर में कुछ देर बाद होगा। इजलास में पंजाब में टिकट्स की तकसीम और बिलावल भुट्टो के NA 127 लाहौर से इलेक्शन में हिस्सा लेने पर मुशावरत होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में मुलाकातें जारी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की भी आज लाहौर आमद मुतवक्के है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर धरने पर बैठी बलोच फैमिलीज को हटाने से रोक दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि बलोच मुजाहिरीन को हिरासा न किया जाए। दौरान समाअत पिटिशनर की जानिब से वकील अताउल्ला कुंडी अदालत के सामने पेश हुए। दरखास्त गुजार की जानिब से अदालत को बताया गया कि स्पीकर उठा लिए जाते हैं, रात को तंग किया जाता है, दोबारा ऑपरेशन शुरू होने का खदशा है। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर और SSP ऑपरेशंस को 5 जनवरी को जाती हैसियत में अदालत तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि वैसे तो लोग शाराए दस्तूर पर 3-3 माह धरना देते हैं, अदालतों को गालियां देते हैं, यहाँ बड़े बड़े एहतजाज हुए और मुजाहरे भी हुए। आवाम के हुकूक को यहाँ कोई मानने को तैयार नहीं। इस्लामाबाद में बलोच यकजहती कमेटी का धरना 12वें रोज भी जारी। खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग मुजाहिरीन कैंप में मौजूद। बलोच यकजहती कमेटी की अपील पर तुरबत, पंजकुर, खुस्तार, नोशकी, हब, कल्लात, मुस्तोंग और दालबंदीन समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल। कारोबारी और तिजारती मराकज, बैंक्स, पेट्रोल पंप्स बंद। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लतीफ खोसा के नाम के साथ सरदार का लफ्ज लिखने पर बरहम। कहा, सरदार, नवाब और पीर जैसे अल्फाज अब लिखना बंद कर दें। 1976 के बाद से सरदारी निज़ाम खत्म हो चुका। या तो पाकिस्तान का आइन चलाएं या फिर सरदारी निज़ाम। आइन पाकिस्तान के साथ अब मजाक करना बंद कर दें। लतीफ खोसा बोले, उनके शनाख्ती कार्ड पर सरदार लिखा है, इसलिए अदालत में भी सरदार लिखा गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि सरदार और नवाबों को छोड़ दें, अब गुलामी से निकल आएं। सरदार लिखकर अपना रुतबा बड़ा करने की कोशिश ना किया करें। जस्टिस मज़ाहिर ने अपने खिलाफ शिकायत बेबुनियाद और जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई बिला जवाज करार दे दी। दूसरे शो कॉज नोटिस पर जवाब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा करा दिया। काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी को जवाब जमा कराने के लिए आखिरी मौका दिया था। जुडिशल काउंसिल का आइंदा इजलास 11 जनवरी को होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत SIFC एपिक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ, वज़राए आला, वज़रा और सेक्रेटरीज शरीक। वज़ारत ख़जाना की तरक्याती कामों के अखराजात, FBR हुक्काम की टैक्स नेट बढ़ाने और वज़ारत तवानाई की बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयों समेत अहम उमूर पर ब्रीफिंग। सूबों के हुक्काम गैर मुल्की सरमाकारी से मुतल्लिक सहूलतों की फराहमी पर ब्रीफिंग देंगे। जो इश्तिहारी है और अदालत में पेश नहीं हुआ वो नाअहल होगा। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने तहरीक लबैक के उम्मीदवार के NSR से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की अपील पर फैसला सुना दिया। कहा, हमारा किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं, आइन, कानून और मेरिट पर फैसला करना है। इश्तिहारी मुल्जिम हो और अदालत में पेश न हो तो उसे पार्लियामेंट जाने की इजाज़त क्यों दें। जस्टिस अब्दुल अजीज ने अपील की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि मोटरवे तोड़ी गई, रुकावटें डाली, जेहलम और चिनाब का पुल तोड़ा, पुलिस वालों की टांगें तोड़ी। TLP के नुमाइंदा हैं तो क्या उन्हें लाइसेंस दिया गया है कि ये सब कुछ करें। वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि उनके मौकिल मफरूर हैं, उन्हें सजा नहीं मिली। इस पर इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने कहा कि मफरूर होंगे तो सजा कैसे होगी। शिमाली वज़ीरिस्तान में मोहसिन दावड़ के काफिले पर नामालूम अफराद की फायरिंग। पुलिस के मुताबिक गाड़ी पर मुताद्दिद गोलियां लगीं। गाड़ी बुलेट प्रूफ होने की वजह से मोहसिन दावड़ महफूज रहे। निगरान विफाकी वजीर मजहबी अमूर अनीक अहमद का कहना है कि हाजियों को QR कोड का हामिल सूटकेस और खवातीन को अबाया दिया जाएगा। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बताया कि इस साल कोयटा से हज के लिए 2760 दरखास्तें आई हैं। गुज़िश्ता साल 4000 दरखास्तें आई थीं। अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हज जाते थे, वो ब्लॉक कर दिए हैं। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि कराची को कोई विफाकी हुकूमत ओन नहीं करती। शहर में सर्दी में लोग पानी के लिए एहतजाज कर रहे हैं। गैस और बिजली की लोड शेडिंग जारी है। ग्रीन लाइन आज तक मुकम्मल नहीं हुई। हाफिज नईमुर रहमान की औरंगी टाउन में जमात इस्लामी के कारकुन के कातिल की मजम्मत, कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। रावलपिंडी के इलाके धमियाल में जनाजे पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। लवाहिकीन का मैयत सड़क पर रखकर एहतजाज। पुलिस का दावा है कि वाकया जमीन के तनाजे पर पेश आया।
कल्लात में जुडिशल लॉकअप से फरार 6 खतरनाक कैदियों की तलाश के लिए पुलिस के छापे। लॉकअप की सिक्योरिटी पर तैनात एहलकार मुअत्तल। मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। कल्लात में गुज़श्ता रोज 6 कैदी जुडिशल लॉकअप तोड़कर फरार हो गए थे। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में 6 हजामों के कत्ल का मुकदमा थाना CTD बनू में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। मुकदमा SHO की मुद्दत में दर्ज किया गया। मकतूलीन की मीर अली बाजार में हजाम की दुकानें थीं। उनका ताल्लुक DG खान से था। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की पुलिस एकेडमी के ज़ेर तरबियत ASP से मुलाकात। शहरियों से अच्छे सलूक की नसीहत। कहा, शहरियों से अच्छा सलूक और बेहतर पुलिसिंग अच्छे पुलिस ऑफिसर की पहचान है। वज़ीर आला पंजाब का IG पुलिस के हमरा लाहौर में खिदमत मरकज़ लिबर्टी का भी दौरा। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले अफराद से मुलाकात की। शहरियों ने अमले के काम की तारीफ की। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब का मेडिकल स्टोर्स पर सांस की बीमारियों, नमूनिया और सीने में इन्फेक्शन की दवाओं की क्वालिटी चेक करने का हुक्म। डॉक्टर जमाल नासिर ने कहा कि इस मौसम में नमूनिया, सांस और एलर्जी की बीमारियां फैली हुई हैं। दवाओं की ज़्यादा ज़रूरत है। जाली दवाएं बनाने वाले इस मौके से फ़ायदा उठा सकते हैं। कोविड-19 के नए वेरिएंट JN1 तेजी से दुनिया में फैल रहा है। पाकिस्तान में ताहाल इस वेरिएंट का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। ताहम लोगों को चाहिए कि अभी से एहतियात शुरू कर दें। साबुन से हाथ धोएं, सैनिटाइजर्स इस्तेमाल करें, पुरहुजूम मकामात पर जाने से गुरेज करें। कौमी इदारे सेहत ने एडवाइजरी जारी कर दी। कहा, नए वेरिएंट के नतीजे में अस्पतालों की OPDs और वार्ड्स पर दबाव बढ़ सकता है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के करीबी साथी साबिक वज़ीर ख़जाना और मुशीर ख़ारिजा सरताज अजीज़ की इस्लामाबाद में नमाज जनाजा अदा। शाहिद खाकान अब्बासी, फरहतुल्लाह बाबर, निसार मेमन, कुवैत समेत मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों समेत बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। सरताज अजीज़ के इंतकाल पर सदर मुमलिकत, निगरान वज़ीर आज़म, स्पीकर कौमी असम्बली और मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इजहार ताज़ियत करते हुए कहा, सरताज अजीज़ तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म कारकुन और मुस्लिम लीग नून के बाएतमाद रुकन थे। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि सरताज अजीज़ ने उम्र भर जमात और नजरिए से अटूट वाबस्तगी निभाई। उनकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकेगी। मरियम नवाज का सरताज अजीज़ को खिराज अकीदत। कहा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए उनकी खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। पाक अफगान तनाव में कमी और दहशतगर्दी समेत अहम मामलात पर बात के लिए अफगान वफ्द की पाकिस्तान आमद। वफ्द आज पाक अफगान मुश्तरका राब्ता काउंसिल के इजलास में शरीक होगा। पाकिस्तानी हुक्काम कल अदम गिरोहों की जानिब से अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल का मामला उठाएंगे। पाक अफगान सरहदी बाड़ चमन सरहद पर वीज़ा फ्री नकलो हरकत पर भी बातचीत होगी। पाकिस्तान पहुंचने वाले वफ्द की क़यादत सीनियर तालिबान रहनुमा और गवर्नर कंदाहार कर रहे हैं। अफगान उबूरी हुकूमत के वफ्द में अफगान वज़ारत दिफा, वज़ारत इत्तलाआत, इंटेलिजेंस हुक्काम शामिल हैं। CDA के सरबराह ने किसी सियासी जमात या उसके कायद की हिमायत नहीं की। सोशल मीडिया पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हिमायत का ऐलान करने वाला शख्स CDA का सरबराह नहीं। जियो फैक्ट चेक हकीकत सामने ले आया। सोशल मीडिया पर किए जाने वाले दावों को गुमराहकुन करार दे दिया। CDA के मुताबिक इदारे के सरबराह कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक हैं, जबकि सोशल मीडिया पर वीडियो में नजर आने वाला शख्स CDA के इमरजेंसी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर का प्राइवेट सेक्रेटरी है। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से राबता किया जा सकता है। फेक न्यूज़ से छुटकारा पाकर जियो। ईरान के शहर करमान में कब्रिस्तान के करीब 2 धमाके। ईरानी मीडिया के मुताबिक धमाकों में जाँ बहक अफराद की तादाद 50 से ज़ायद हो गई, मुतअद्दिद ज़ख्मी। धमाके जनरल कासिम सुलेमानी की चौथी बरसी के मौके पर हुए। मुआविन गवर्नर करमान में धमाके दहशतगर्दी के वाक़यात हैं। शहर भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। इसराइली हमले में हमास रहनुमा सुआले अल अरोरी का बैरूत में कत्ल, 6 साथियों समेत निशाना बनाया गया। ड्रोन हमले से घर और गाड़ी तबाह। हमास और हिजबुल्लाह का बदला लेने का ऐलान। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह आज अहम खिताब करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने लेबनान में इसराइली हमले को खित्ते के तमाम ममालिक के लिए खतरे की घंटी करार दे दिया।
कहा कि हमास रहनुमा का कत्ल जाहिर करता है कि इसराइल अपने किसी मकसद में कामयाब नहीं हुआ। गजा के रिहायशी इलाकों में इसराइली फौज की बमबारी, 24 घंटों में 5 रोज के बच्चे समेत 120 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद कर दिए। बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त पर समाअत 11 और 12 जनवरी को होगी। बहर अहमर में हूसियों के बहरी जहाज़ों पर हमले, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज तलब कर लिया गया। हमास को ना शिकस्त हुई और ना ही इसे तबाह किया जा सका। अमरीकी थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर और क्रिटिकल थ्रेट्स प्रोजेक्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि शिमाली गजा से इसराइल की फौजियों की वापसी जंग के नए मरहले का आगाज है। बड़ी जंगी कार्रवाइयों की बजाय इसराइल अब टारगेटेड हमलों पर इन्हिसार करेगा। हमास को अपनी अस्करी सलाहियतें नए सिरे से तामीर करने का मौका मिलेगा। हमास का अब कोई मुस्तकबिल नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कोई दहशतगर्द ग्रुप अब इसराइल के लिए खतरा नहीं। अमरीका की इसराइली वुज़रा की जानिब से फ़लस्तीनियों को गजा से निकल जाने के बयान की भी मजम्मत। कहा इसराइली वुज़रा का बयान इश्तियाल अंगेज़ और गैर जिम्मेदाराना है। गजा फ़लस्तीनी सरजमीन है और रहेगी।